पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण से मृत हुए दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कोरोना संक्रमण से मृत हुए दिवंगत लोगों को और नेमावर हत्याकांड में मृतक आदिवासी परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह ने कोरोना काल में सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े करे। आपसे बस यही निवेदन है कि लापरवाही मत करो इसके अंदर, क्योंकि अभी ये कोरोना गया नहीं है। छूट थोड़ी सी मिली है, लेकिन ये तीसरी बार फिर आ सकता है। और इसमें राहुल गांधी तो शुरू से कह रहे थे कि ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसमें बचना चाहिए, लेकिन मोदी जी मजाक उड़ाते रहे इसका। कहा था महाभारत जीत गए 18 दिन में, कोरोना हम लोग 21 दिन में जीत जाएंगे। अरे मोदी जी 21 महीने होने आए, लाखों लोग मर गए और सरकार आप उनकी जानकारी नहीं दे रही है, झूठे आंकड़े दे रही है। झूठ बोल बोलकर इन्होंने इस देश को ठगा है। इस बारे में आपको समझने की आवश्यकता है। मैं आज इस अवसर पर जितने भी यहाँ लोग की मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। इसी में हमारे बहुत कर्मचारी और अधिकारी भी जो लोग मरे हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा देने के, बीमा देने का हमारे शिवराज सिंह जी ने ये घोषणा की थी, लेकिन उसमें भी उनको अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है और उनको उनका जो अनुकंपा नियुक्ति होती है वो भी अभी नहीं हुई है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी से कहूंगा कि ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है उनके केस सब पूरा तैयार करवाएं और हम उनकी लड़ाई पूरी दमखम के साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आखिर में ये भी कहना चाहता हूँ, नेमावर देवास में जो घटना हुई है, आदिवासी 3 बहनों, उनका भाई, उनकी माँ की निर्मम हत्या कर दी गई। 45 दिन तक पुलिस ने पता नहीं लगाया। ये भला करे डॉक्टर विक्रांत का, जो वहां जाकर उसने दमखम के साथ लड़ाई लड़ी और मजबूर किया पुलिस को जांच करने के लिए। जो लोग दोषी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक शर्मा और मंत्री कमल पटेल उनको बचाने में लगे हुए थे। जब हमारे कांग्रेस के नेता ने जाके लड़ाई लड़ी विक्रांत ने, तब जाकर वो पता पड़ा और थोड़ा बहुत उनके साथ जब उनको पूछताछ की तो तब पता पड़ा कि 43 दिन पहले इन लोगों को वो ले गए और उनकी हत्या कर डाली। ऐसे हत्यारों को तो फांसी की सजा मिलना चाहिए और जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, इस मामले में हमें आपके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो। आदिवासियों की और गरीबों की लड़ाई हमेशा हम लोग लड़ते रहे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। उनके परिवारों से मिलने में आया हूँ, पता लगाने आया हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कमी रही, क्योंकि अब ये लगने लगा कि शायद तीसरी वेव भी आएगी, तीसरी बाढ़ भी आएगी। कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी पूरी होना चाहिए, क्योंकि सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, कई बार उन्हें आगाह करने के बावजूद भी व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाई। मैंने 2020 में ही सितंबर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जानकारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी को राज्यसभा में दे दी थी। 17 तारीख को उनको मैंने पत्र भी लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अप्रैल और मई में सैकड़ों जान इसलिए चली गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। और विशेषकर हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत हालात खराब थे। यहाँ मुझे बताया गया है कि लगभग 50 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी कोरोना में मारे गए। उनको बीमा 50 लाख का बीमा देने का वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया, अनुकंपा नियुक्ति देने का वादा किया।
लेकिन अभी तक उसमें कोई पहल नहीं हुई। इसी प्रकार कोरोना से मृत्यु होने वाले उस परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने का आदेश हुआ, लेकिन उसमें भी वो आदेश वापस ले लिया गया। तो धन्यवाद दूंगा मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होंने निर्देश दिया है कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा। कितना देना है ये सरकार तय करे, लेकिन देना पड़ेगा। और उसकी गाइडलाइन भी साफ होनी चाहिए कि आखिर कोरोना से मरने वाले लोग के लिए क्या प्रमाण चाहिए। अब प्रमाण पत्र देने में आनाकानी सरकार कर रही है। आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। आंकड़े जहां 40 आंकड़े बताए जा रहे हैं, वहां कम से कम 400 लोगों की मृत्यु हुई है। इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देने के लिए आए और हम मांग करेंगे कि जिसका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, चाहे वो नेगेटिव हो गया हो लेकिन उसकी मृत्यु हुई है, तो उसको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने का तेल महंगा होता जा रहा है, दालें महंगी होती जा रही हैं, आटा चावल महंगा होते जा रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। खाने के तेल की टंकी महंगी होती जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही पूरे तरीके से आज गरीब आदमी को 2 टाइम रोटी नसीब होने में दिक्कत आ रही है। रोजगार है नहीं, रोजगार चल नहीं रहा है। यहाँ के लोग बहुत पलायन कर रहे हैं। अभी मुझे जैस के लड़कों ने, आदिवासी लड़कों ने आवेदन दिया था। ये सब बातें हम लोग अभी पार्लियामेंट चलेगा तो उस बारे में कहेंगे। नेमावर, अलीराजपुर और धार की घटनाओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। दिग्गी राजा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी चुटकी ली। कानून व्यवस्था चरमरा गई। अभी नेमावर का कांड ले लीजिए, 45 दिन तक पूरा परिवार गायब रहा, पुलिस के चक्कर काटते रहे। जब विक्रांत भूरिया ने ये मुद्दा उठाकर वहां पे दबाव डाला, तब जाके पुलिस ने हरकत में आई और गिरफ्तार लोगों को किया। ये कौन लोग गिरफ्तार हुए? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिनको बचाने में वहां के स्थानीय भाजपा के विधायक उनकी पैरवी करते रहे, छुड़ाते रहे, उनको थाने से उठा के ले गए। कमल पटेल मंत्री जी उनकी सिफारिश करते रहे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनको फांसी की सजा ना मिले। हम बंगाल से फुर्सत मिल गई है भाई, सक्रियता उनकी बड़ी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को घास नहीं डाल रहा। इधर झाबुआ में भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर बामनिया की रहने वाली एक महिला ने प्रताड़ित कर उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा। महिलाओं का देह शोषण हो रहा है। स्वयं झाबुआ जिले में आपने देखा, जिनके खिलाफ शिकायत कर रही है महिला, उन्हीं को गृह मंत्री जी अपनी गाड़ी में बिठाकर गले में हाथ डालकर उनको अपराधी को मंच पे बिठाते हैं। शर्म की बात है गृह मंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए। जो देह शोषण में अपराधी को भी आपने अपने साथ बिठाकर उसका सम्मान बढ़ाया और उसको महिला को अपमानित किया जिसने देह शोषण की शिकायत की थी। लक्ष्मण सिंह नायक जो कि भाजपा का जिला अध्यक्ष है। और ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी 2-3 घटनाएं और इन्हीं व्यक्ति के साथ हो सकती है। यही चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के इस दौरे को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अलीराजपुर।